हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था 18/1/2019 में, ये तीसरी शिफ्ट का दोस्तों हमारा यानी कि पेपर है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग के। तो ये दोस्तों इसमें से सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर का ये पूरा पेपर है तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब जैसे कि इसमें से हमारा प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा अलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, समानता का अधिकार, ठीक है, इसमें से समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपायों का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। इनमें से है, तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये संवैधानिक उपायों का अधिकार है। तो ये हमारा सही होगा। ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 32 में है। इसको भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान की आत्मा भी कहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से है, टेबल टेनिस ओलंपिक ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष मान्यता दी गई। यानी टेबल टेनिस था, उसको मान्यता कब मिली है, तो ये 1988 में इसको मान्यता मिली है टेबल टेनिस को, जो टेबल में खेला जाता है, टेबल टेनिस बॉल होती है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों भारत है। कौन है, भारत है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां है, जो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 6 देश आते हैं, जिसमें से रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। तो लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन होता है। आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि यहाँ पर यानी कि लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर रखा गया था और अंतिम लक्ष्य भी इसको माना गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 7वें नंबर प्रश्न। और 7वें नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबूवर जैन मंदिर का निर्माण किया है, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बहमन शाह। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विमल शाह हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है, 30, 25, 40, 35। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35 वर्ष हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 9 नंबर प्रश्न आता है। और 9 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है। तो किससे खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम, निःशुल्क बाजार, एमएमपीसी मार्केट या किसान सहकारी समिति द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर आता है फ्रेंड्स। और 10 नंबर क्या है, 10 नंबर ये, भारत की सांसद में शामिल है, क्या शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, या लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोक, भारत के राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 79 में इसके अनुसार संघ के लिए एक सांसद होगी, जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो सांसद कितने लोगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर सांसद बनती है। और सांसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1947, 1935, 1966 या 1950। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 1966, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले मद्रास, कोलकाता और यानी कि मद्रास, कोलकाता, बम्बई, ये 3 न्यायालय थे। लेकिन दिल्ली की जो स्थापना हुई थी 1966 में की गई थी, 31 अक्टूबर 1966 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है। इसमें क्या है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में डैश क्या है, बीमा, आरबीआई पॉलिसी, मनी पॉलिसी या वित्तीय सुधार व्यय नीति। इसका जो राइट आंसर होगा वित्तीय सुधार व्यय नीति के बारे में था। ठीक है, 2003 में जो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून को लागू किया गया था वह वित्तीय सुधार नीतियों से था।
फिर प्रश्न आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है, यानी सेक्स रेशियो कितना है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से जो लिंगानुपात था वो था 1000 पुरुष और 943 महिला पूरे भारत का, यानी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि एनवरी इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है, पॉप सैमुअल्स, एडमंड स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या इसमें से जे एम केनर्स। इसका जो राइट आंसर जो एडमंड स्मिथ ने एनवेरिक द इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक लिखी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर प्रश्न आता है, जिस दर से आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को डैश कहा जाता है। तो इस दर को क्या कहा जाता है, तो इस दर को वेतन दर, शेयर कीमत दर या बैंक दर या ब्याज दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको बैंक दर बोला जाएगा। फिर इसके बाद आता है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और चीजें जाएगी। चेचक का टीका जो एडवर्ड जेनर किया है, डायबिटीज इंसुलिन ये बैटिंग ने किया था, पोलिंग वैक्सीन जॉन ई सॉल्क ने किया था और पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है, पाक जलडमरू मत श्रीलंका को डैश से अलग करता है, किससे, भारत, मलेशिया, मालदीव या इंडोनेशिया। तो देखो जो पाक जलडमरू मत है वो श्रीलंका और भारत के बीच की एक डिस्टेंस है जिसमें से पाक जलडमरू मध्य बोला जाता है उसको। तो ये भौगोलिक स्थिति अगर इसके देखें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, और मलक्का जलडमरू ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, डोवर जलडमरू ये इंग्लैंड और फ्रांस है, और जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को है। 1944 में इसमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, महान लोबनिस, गडागली, एम एन रॉ, श्री नारायण अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो 1944 की थी गांधीवादी योजना, ये श्री नारायण अग्रवाल ने बनाया था। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, और 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74%, 55%, 65% या 85%। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो 74% है। ठीक है, इसका 74% हमारा सही है। और इसमें से फ्रेंड्स इस पेपर में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं जी के, जीएस के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो जनगणना के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार यानी कि लिब्रो सबसे जुड़ा है, टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से 21 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न आता है, 21 नंबर प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था, 1980, 1973, 1965 या 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। यह राजस्थान के जोधपुर निवास कैलाश संखाल के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से इसको 1973 में स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद ये अगर देखा जाए तो देश का पहला यानी कि बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जो कि कब 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये आपको सबको पता है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, 20 जुलाई 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको किया। ये बहुत नाम इंपॉर्टेंट, बंगाल को विभाजन की घोषणा की गई थी। इसमें से इन लोगों को राजनीति करने में और प्रशासनिक कारणों को करने में ये थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, इस वजह से बंगाल को भारत से अलग। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न आता है क्या है इसमें से, परमाणु संरचना की, ठीक है, परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में किसे को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, आंड्रेस द रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोस और जे थॉमसन। तो इसमें से किसको नहीं दिया गया था, तो ये आपको बताना, नील्स बोस को नहीं दिया गया था, बाकी इन तीनों लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो इसमें से परमाणु की संरचना के कार्यों के लिए 1920 में आर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जेम्स चैडविक और जे थॉमस को नोबेल पुरस्कार मिला गया था। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है, तो एडसेट है, इनसैट है, आर्यभट्ट है या कल्पना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत द्वारा जो प्रेषित पहला जो हमारा सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को इसको सोवियत संघ द्वारा यानी कि हमारे रूस यानी कि तब था यूएसएसआर, तो इसको प्रक्षेपण किया गया था और ये 594 किलोमीटर की ऊंचाई में हमारे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। अब 25 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि मास लो स्क्विलेट यानी सतह से जुड़ा है, काल्पनिक, रोमांच नाभिक, नाभिक या राइबोसोम। ये फ्रेंड्स बायोलॉजी का प्रश्न है, तो इसको RER बोलते हैं, मास्कुलो स्केलेटल इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा वो राइबोसोम से जुड़ा होता है।
फिर इसके बाद इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा? ये सी राजगोपालाचारी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अप्रैल 1930 में इसको आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? 27 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर होगा जापान को हम उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। लैंड ऑफ द यानी कि गोल्डन प्लीज ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोलते हैं, और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर इसके कितनी लगी है? तो 106 किलोमीटर लगी है। भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण 1896 में हुआ था और इसे मार्टिमर डूरंट द्वारा किया गया था। फिर प्रश्न आता है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो आपातकालीन की अगर घोषणा होती है तो यानी कि राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल या उपरोक्त में से कहीं, तो आप सबको पता है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। फिर प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है, और बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है क्या? बौद्ध, तिरत्न, जातक कथाएं, पिता। तो इसका जो राइट आंसर होता है तो जातक कथाएं बुद्ध के जीवन के विषय में बताता है। ठीक है, तो इसमें से पूर्व जन्मों का भी इनके मिलता है और ये 10वें भाग में यानी त्रिपिटक सुत्पिटक के अंत में इसको 10वें भाग में रखा गया है। फिर इसके बाद आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण क्या होता है? तो डैश है, तो बहुत कम तापमान में तारों का प्लाज्मा चरण गठन होता है, या बहुत अधिक, या उच्च गुरुत्वाकर्षण, या सूर्य की दूरी। तो हमें बहुत पता है जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं या यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जैसे सन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? 32, 23, 22, अनुच्छेद 18। तो कौन सा आर्टिकल होगा? ये अनुच्छेद हमारा दोस्तों कौन सा होगा? 22 होगा, जो यानी कि व्यक्ति के अगर है अपराध या किसी के लिए आप गिरफ्तार किए जाने का, तो उसके लिए आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। किसके आर्टिकल के तहत? 22 के आर्टिकल के तहत आप, तो इसमें से अनुच्छेद 22 के तहत आप इसको मांग सकते हैं। अब इसमें से अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है यानी कि खत्म है, और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिषेध दिया गया है अनुच्छेद 23 में। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद, अंकारा। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी वो ताशकंद है। ताशकंद में किसकी यानी कि मृत्यु हुई थी? तो वो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। फिर इसके बाद तुर्की की राजधानी तो क्या है? अंकारा है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी है, और इराक की क्या है? बगदाद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैसे तो ये प्रश्न है किसका? ये प्रश्न है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का तो हम प्रश्न छोड़ देते हैं। 35 नंबर प्रश्न में आते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा, या परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा, यही आपको सही आंसर मिलेगा। ऑप्शन जब भी मिले तो इसका परीक्षण का कोड था, यानी कि इसका कोड था लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा। तो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया था। इसका परीक्षण कोड जो नाम था वो लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित हो तो सदन में द्वारा सदस्यों की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है कितने दिनों में? तो ये 260 दिनों में, यानी कि 2 महीने के अंदर आप अपने वहाँ पर यानी कि अपनी उपस्थिति नहीं देते तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, और ये आर्टिकल 101 के भाग 4 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से क्या है? अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो अमरावती की जो वास्तुकला शैली है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? निम्नलिखित में से यानी किस नदी को दुख की नदी के रूप से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 38, दुख के नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ये हूबहू पेपर है दोस्तों, ये जो आपका पेपर आया था 2019 में हुआ था। तो क्या हुगली, तीस्ता, बाराक, दामोदर। तो देखो दामोदर जो नदी है ये दुख की नदी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो होने वाली हानि ये बहुत होता है हमारे यानी कहाँ पर? ये बंगाल पर। ठीक है, तो ये बंगाल पे होता है, जिसमें से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल इस नदी को क्या अशोक नदी कहा जाता है। फिर इसके बाद 39 नंबर आता है, पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़ी है क्या? ग्लूकोमा, फेफड़े, मस्तिष्क या अग्न्याशय। तो हमारे अगर देखें इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जुड़ी हुई है वो हमारा माइंड जुड़ा होता है, यानी कि क्या? मस्तिष्क जुड़ा होता है। और इसका अगर वेट भी देखें तो 0.6 ग्राम होता है।
40 नंबर प्रश्न आता है, और 40 नंबर क्या है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो किसको? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1793। तो इसका राइट आंसर हो चार्टर अधिनियम 1833 है। फिर इसके बाद 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजों में साहित्य का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन, मैकाले के मिनट, या वुड्स खलीता, वुड्स डिस्पैच, या रैली रिपोर्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, इसको वुड यानी खलीता भी बोलते हैं और वुड डिस्पैच भी बोलते हैं। तो ये कब, अगर इसको 19 जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा का एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य को, माध्यम, सुधारों आदि विचारों को व्यक्त किया गया है। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेज साहित्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत वुड डिस्पैच से होता है, इसे ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार, हेमा दास, या उषा रानी? तो भाला फेंक से आप सभी जानते हैं कौन जुड़ा है, वो दोस्तों नीरज चोपड़ा जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सही ए हो सके। कुश्ती से अगर देखें तो सुनील कुमार, साक्षी मलिक आती हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन से आती है, और दौड़ से हिमा दास आती हैं। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है आपातकाल के समय, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स कौन सा 43 नंबर प्रश्न है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो किसको नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43, या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? इसका जो राइट आंसर हो जाए 20 और 21 को आप, यानी कि इसे आप कोई भी आपातकाल इमरजेंसी लग जाए, इसको आप नहीं हटा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, और थोड़े से ही प्रश्न बचे इसमें से जो हमारा प्रश्न है, अब देखो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबन स्वतः हो जाता है। 44 आता है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेंडिंग, पांडुलिपि, सुलेख, या डिजिटल आर्ट? तो इसको जो सजावटी जो लिखावट होती है उसको सुलेख बोलते हैं। आप बचपन में सुलेख लिखे भी होंगे, तो सजावट के लिए लिखा जाता है। 45 नंबर प्रश्न आता है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं? 2, 4, 1, 3? तो देखो, जो मानव आवाज मशीन में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2, ठीक है। तो वाद्य यंत्र कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी, खो खो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खो खो। कौन सा? यानी भारतीय का मूल गेम है जो खो खो। आपने अगर बचपन में खेला, इसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। फिर इसमें से प्रश्न आता है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, यानी छोड़ा जाता है, तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कमी ऊर्जा में, या संभावित ऊर्जा घटती है, या गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या संभावित ऊर्जा बढ़ता है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर इसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन में संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? कितने? ये 6 महीने के लिए हम नियुक्त किया जा सकता है। बाद में उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन, यानी राज्यसभा या लोकसभा का उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी प्रधानमंत्री के पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पीटर विटरमार, कोही उचिमुरा, मैक्स विल्टकन, और फ्रेडरिक लुबिकचॉन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, जिम्नास्टिक का फादर किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लुबिकचॉन को बोला जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। 50 नंबर। ये वीडियो थे दोस्तों, यानी कि 50 नंबर प्रश्न हुए, यानी टॉप 50 क्वेश्चन, यानी लास्ट प्रश्न आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बीच में आपको नहीं कहा, लास्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ। तो इसमें से जो हमारा लास्ट प्रश्न है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया गया है। न्यायपालिका, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सांसद से? तो इसका हो जाए किसके लिए निर्देशित किया गया? सांसद के लिए निर्देशित किया गया है। अगर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ चैनल में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।